लेकिन पत्नी बेवफा हो गई, ये पत्नी का एहसान फरोश जरूर है। तो उन्होंने अपनी के लगल बा शहर के हवा और बढ़ावा। यदि लोगों को लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध भी कानून बननी चाहिए, इस वजह से किसी भी व्यक्ति के सर्विस से उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। जिस महिला संगठन तो बहुत है, लेकिन पुरुष संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और असली गुनहगार मुझे वो लगता है जो थर्ड आदमी का एंट्री हुआ, वो एक साथ दो परिवार को विध्वंस किया। वो अभी भी बचते हुए सधे हुए अंदाज में उन्होंने बयान दिया, लेकिन कि उनकी बातें, घर के चौखट की बातें पूरे समय सोशल साइट पर इतना आए तो वो। नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में जो है एक नया मोड़ आया है। एसडीएम ज्योति मौर्य किसी को इंटरव्यू नहीं दे रही है, वो अपना बयान किसी को नहीं दे रही है, लेकिन उसी बीच जो है अभी एक सामने एक रिकॉर्डिंग आया जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर है, इनसे बात करेंगे। सर पहले तो आपका जोश तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है एक ज्योति मौर्य का बयान आया है सर, उन्होंने जो है बचते हुए कोई भी टिप्पणी ना करते हुए बात कर रहे थे। सर इस पे आपका क्या कहना है? पढ़े लिखे लोगों का जो एक डिप्लोमेटिक बातें होती है, वो बातें झलक रही थी उसमें। बहुत सोच समझ कर सधे हुए अंदाज में उन्होंने बातें को रखा, और कहीं न कहीं उनके बात में दर्द था। वो चाह नहीं रही थी कि उनकी बातें, घर के चौखट की बातें पूरे समय सोशल साइट पर इतना आए। तो वो बातें थी, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा मीडिया के सामने, जो अभी रिपोर्ट चल रही थी कि इसमें डाइवोर्स केस चल रहा है माननीय न्यायालय में। ये सब बातें हैं। तो ये बात की अब तो पुष्टि हो गई कि संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे थे, जिस वजह से इस दोनों का झगड़ा जो है सो सामाजिक मुद्दा बन गया। सर कहीं ना कहीं वो एसडीएम पद पे बैठी हुई हैं और चीजें इस तरह से वायरल हुआ है पूरे देश में कि लोगों के बीच गलत संदेश जा रहा है। जब तक वो टिप्पणी नहीं करेगी, चीजों को नहीं साफ सुथरा रखेगी, तो लोग यहाँ तो गलत फहमी में रहेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कहा। देखिए, एक संस्कृत में कहावत है, मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि कोई चीज पर आप चुपचाप रहते हैं और आपके बारे में कोई इल्जाम लगाए तो माना जाता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कल परसों मैंने इस एक जगह बोला था, जिस बात के बाद उनको लगा कि अब उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, नहीं तो एक तरफा लोग बातें कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपना न्यूज़ में बात को रखा, इस बात का भी जिक्र किया कि चुप रहने से लोग एक ओपिनियन बनाता है। लेकिन ये तो बातें हो गई। दूसरी बात आप समझिए कि जो इल्ज़ाम लगे थे सामाजिक मुद्दा बन गया। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें कठोर दंड के प्रावधान नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि कानून मान के चलती है कि महिलाएं उदंड प्रवृत्ति की नहीं होती हैं, वो ज़्यादा सहनशील होती हैं, वो बदमाश नहीं होती। कानून अभी तक का जो कानून है, चूँकि 1860 में बना है एपीसी, लॉर्ड माइकले साहब ने बनाया, तो 1860 में उस टाइम का जो वातावरण था, महिलाओं की जो स्थिति थी, वो इस तरह कभी कोई कल्पना नहीं किया था। लेकिन आज की परिस्थिति में जो महिलाओं के कुछ महिलाओं का गतिविधि आया है, तो अब कानून में भी बदलाव की ज़रूरत है। और महिला संगठन तो बहुत है, लेकिन पुरुष संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और बहुत पहले एक बार मैं देखा था, जो ऑल इंडिया पीड़ित संघ का निर्माण किया गया था, ऑल इंडिया पीड़ित पुरुष करके आया था। तो उसमें बहुत लोग हंसी मजाक उड़ाए थे कि अब महिला के जगह पे पति जो पीड़ित है वो भी संगठन बनाने लगे हैं। तो वो चर्चाएं बनी थी, लेकिन अब उसी चीज़ की प्रासंगिकता महसूस होने लगी। शुरुआत में लोग उपहास हो रहा है, अब बहुत लोग उस संगठन में जाकर अपनी बात को रखते हैं, लोग कानूनी तौर पर राय मशवरा करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ का है, लेकिन ये तो जो समाज का बदलाव है तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु पढ़ लिख कर भी इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट, जो यूपीएससी, बीपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम, सबके बस की बात नहीं होती, बहुत साधना की ज़रूरत होती है, वहाँ तक वो चले गए। लेकिन सामाजिक, कभी कभी किताबी ज्ञान अर्जन करने के चक्कर में सामाजिक ज्ञान का अभाव होता है। तो मुझे भी इस केस में यही लग रहा है कि किताबी ज्ञान तो बहुत ज़्यादा ही लोगों के पास था, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं था। और सामाजिक ज्ञान नहीं रहने के कारण पारिवारिक जीवन को संभालना इनके लिए कठिन हो गया। और उस दौर में, उम्र के इस पड़ाव में, उन्होंने ऐसे गलती कर दिया जिसका पूरे चारों दिशाओं में समाज में आलोचना हो रही है, एक तरफा आलोचना हो रही है। तो अब तो उस पर उनको मजबूरी हो गई थी खुलकर अपनी बातों को रखना। अभी भी बचते हुए सधे हुए अंदाज में उन्होंने बयान दिया, लेकिन यदि वो अपना छवि सुधारना चाहेंगे तो उनको भी खुलकर अपनी पक्ष की बातें रखनी होगी समाज के बीच में, तभी जाके उनका जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है
वो प्राप्त अभी किया जाए। अभी जो है सर, जिस तरह से आलोक मौर्य पूरा चीज जो है मीडिया के सामने रख दिए हैं, ज्योति मौर्य जी को नहीं लगता है कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या बहुत सारा टीवी चैनल है उसमें आए और अपने बातों को खुल के रखे, ताकि समाज में जो गंदगी फैली हुई है उस चीजों में सफाई आए। बहुत अच्छा बात ने कहा आपने कहा। मौर्य जो है, खास करके आलोक की बात मैं कर रहा हूँ, तो आलोक के प्रति सिंपैथी लोगों की है, क्योंकि अभी इस तरह के प्रवृत्ति के बहुत सारी महिलाएं समाज में हो गई हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई जब वो ये एक तूल पकड़ लिया, चूंकि माहौल बना हुआ था, बहुत सारे औरतों का देखा गया इस तरह का गतिविधि, तो ये एक आक्रोश था लोगों का इस वजह से, ये गाने के साथ कि बबनी के लगल बा शहर के हवा और बढ़ावा, ये जो चीज था वो लोगों की भावना को एक आलोचनात्मक तौर पर दिया, ये भावना को उद्गार करने का तरीका था। लेकिन अभी भी वो ये कह देना कि महिलाएं, सभी महिलाएं गलत है, वो कहना गलत है, क्योंकि 99% महिला अभी भी सजग हैं और जिम्मेदारी तरीके से अपने परिवार को भी संभालती हैं, हर परिस्थिति और हर संकट से अपने परिवार को उबारने की शक्ति रखती हैं, और एक तरफा अपने भूखे पेट रह कर पति और बच्चे का लालन पालन करती हैं। वही हिंदुस्तान है हमारा। लेकिन एकाध लोग इस तरह का हो जाते हैं, इस तरह, जिसके वजह से पूरे महिलाओं को उसी आकलन में आकलन करना ये कदापि उचित नहीं है। जो ये आलोक मौर्य किए अपने पत्नी के लिए सर, पूरा अपना जो है जीवन उसके पीछे लगा दिए, कमाई करके उनको पढ़ाए लिखाए, ये सर क्या ये गलत है कि अपने पत्नी को पढ़ाना और एक धोखा मिल जाना ये गलत है सर? देखिए, कोई आलोक मौर्य ही ये नहीं है कि अपने पत्नी, जब शादी होता है तो दाम्पत्य जीवन में आप यदि कमा रहे हैं तो बच्चे का लालन पालन करना आपका दायित्व है, पत्नी का लालन पालन करना दायित्व है। तो ये यदि कहती हो तो ये एहसान नहीं किया कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाए, लेकिन पत्नी बेवफा हो गई, ये पत्नी का एहसान फरोश जरूर है। तो उन्होंने एक तरफा आलोक ने अपना काम किया, लेकिन पत्नी उस चीज़ को नहीं समझ पाई, तो ये पत्नी की भूल है, ना समझी है। और ये नौकरी में जो चाहकर उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की, सारे प्रतिष्ठा आज उनके नीलाम हो रहे हैं। तो उनको अभी भी वक्त है संभालने के लिए, कि जो बंद दरवाजे की चीज़ थी, चौखट के अंदर रहनी चाहिए थी, वो बातें यदि सोशल मीडिया पर आ रही है तो अभी भी नियंत्रित करने के लिए इन लोगों को बैठकर आपस में, चूँकि पति पत्नी के झगड़ा का जिक्र हो रहा है, तो उस चीज़ पर उनको कंट्रोल करने के लिए मजबूरी है कि अब इनको आकर अपनी बात को रखना चाहिए, और बंद का दरवाजे की चीज को बाहर ना आए, तभी इनकी प्रतिष्ठा बचेगी। एसडीएम ज्योति मौर्य पे जो आरोप लगा हुआ है और साथ में मनीष दुबे, इन दोनों पे जो आरोप लगा हुआ है, इस केस में क्या होने वाला है? क्या मनीष दुबे जेल जाएंगे? इस पूरे प्रकरण में जो घटनाएं हुई है उसमें असली गुनहगार मुझे वो लगता है जो थर्ड आदमी का एंट्री हुआ, वो एक साथ दो परिवार को विध्वंस किया। वो अपने ही परिवार को, अपनी पत्नी के विरुद्ध भी अपराध किया। उनकी पत्नी भी, कोई भी पत्नी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती है। तो एक तो चीज़ ये है, हालांकि इसमें इसके घर को भी बर्बाद किया, आलोक के घर को भी, और ये पत्नी भी दो घर को बर्बाद किया। अपने घर को आग लगाई, और जो जिसके साथ वो प्रेम प्रसंग का चर्चा हो रहा है उसकी भी पत्नी है, तो उसके भी घर को, सुहाग को कहीं ना कहीं ये हो रहा है। तो देखा जाए तो ये इस तरह की घटना से बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए होते हैं। ये आरोप हैं, सच्चाई क्या है, चूँकि आरोप पर चर्चा मैं जनरली नहीं करता हूँ, लेकिन एक तरफा बातें आ रही हैं और अभी तक वो उनका बयान कुछ नहीं सुनने को मिला। चैट वायरल हुआ है सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि वो चुपचाप है तो माना जाएगा कि स्वीकार हो रहा है। इस पर उनकी प्रतिक्रिया आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये समाज पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। समाज में जो बहुत लोग अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना रखते हैं, उन लोगों के बीच में एक नकारात्मक धारणाएं बन रही है कि बेटी या पत्नी को ज़्यादा पढ़ाओगे, बेटी को पढ़ाओ बीवी को नहीं। नहीं, बेटी के बारे में भी बहुत सारे चीज़ है कि मत ज़्यादा पढ़ाओ, बबनू के लागल व शहर के हवा। इसका मतलब क्या होता है? बीवी नहीं होता है, बेटी होता है। तो बेटी को ज़्यादा पढ़ाओगे तो ये चीज़ है। और उसके साथ भी बहुत सारे चीज़, सोशल साइट का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का दौर है, एक एक चीज़ तुरंत लोगों के सामने वीडियो के साथ आ जाता है। तो अब के इस दौर में बड़े संभल कर बोलने की ज़रूरत है, बड़े ही संभल कर रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि घर की बात यदि आपको पूरे जग जाहिर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए उन तमाम तरह का चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये समझिए कि इसके साथ अन्याय हुआ है आलोक के साथ, तो उसके लिए कोर्ट खड़ा है। कोर्ट में जाके बात, उचित प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
सर क्या लगता है कि जिस तरह से लोग अपने बीवियों को बुला रहे हैं, कोचिंग खाली करवा रहे हैं, पटना में भी खान सर के कोचिंग से काफी सारे लड़कियां जो है मतलब घर जा रही है, दिल्ली से काफी सारे कोचिंग खाली हो रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो मानसिकता वाले लोग देखिए, हैं? आपके चैनल पर खास करके आपका एक जिम्मेदार चैनल है आपके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जिस खबर की कोई ठोस डाटा नहीं हो उस पर जिक्र करना उचित नहीं है। जिस तरीके से तमिलनाडु में घटना हुई थी, तो लोग होली में ऐसे ही घर आ रहे थे, तो लोग कह रहे थे डब्बे भर भर के आ नहीं, रहे ये थे। सर सत्य है कि बहुत सारे कोचिंग से लड़कियां जो है लड़कियां वैसे भी जब किसी का शादी लगता है तो जाते हैं, किसी के घर में लगन का टाइम है तो लोग जाते आते रहते हैं। इस घटना के वजह से 1-8% बातें मार्केट में आई है। टीचर खुद बोल रहे हैं इस बातों के कि हाँ मेरे कोचिंग से भी कुछ लड़कियां जो है खाली कर रही लेकिन क्या यही वजह है, ये कहना उचित नहीं है, हैं। मुझे नहीं लगता। लेकिन यदि है तो उन पर हमसे ज्यादा वो लोग का अनुभव है तो बताएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी, देखिए, जिसका प्यार और आत्मविश्वास अपने आप पर है, वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पढ़ाने में कभी वो पीछे नहीं हटेंगे। जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है, मैंने कहा कि जिसको पुरुषार्थ की भावना है, जो पति को लगता है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष का मतलब, मैंने कहा पुरुषार्थ का मतलब केवल मर्दानी ताकत नहीं, पुरुषार्थ का मतलब होता है कि आप स्मार्ट हैं, समाज में आपका सम्मान है और आप पैसा भी कमाते हैं, चारों दिशाओं में यश की प्राप्ति है। जब इतने गुण हैं तो पत्नी कभी छोड़ के नहीं जाएगी। यानी कि आप चुंबक हैं तो लोहा चिपका रहेगा, लेकिन चुंबक का गुण यदि खत्म होगा तो लोहा आपके साथ नहीं चिपका रहेगा। तो जो पुरुषार्थ में जिनकी कमी है उनको संदेह है कि हमारी पत्नी चली जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि पत्नी को पढ़ाया है तो इसीलिए पत्नी छोड़ के चली जाती, ये जो धारणाएं बन रही है वो गलत है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पत्नी मूर्ख नहीं, हमारे पास लगभग इस साल का बता रहा हूँ 19 केस ऐसे हैं जिसकी पत्नी भागी है और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई काम करने वाली है, कोई झाड़ू पोछा करने वाली है। तो 19 केसेस हमारे पास 2023 का बात मैं बता रहा हूँ, जिसकी पत्नी भागी है, जिसका केस मैं अभी देख रहा हूँ। तो ये कह देना कि पत्नी को पढ़ाया इसीलिए पत्नी भाग गई, ये गलत समाज में मैसेज जा रहा है। नहीं तो लोग शिक्षा के लिए क्यों नहीं जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को जो एक लग रहा है समाज के अंदर कि पढ़ाओगे तो पत्नी भाग जाएगी, ये नहीं चीज है। पुरुषार्थ में कमी है तो पत्नी भाग जाएगी। आप चले गए दुबई और पत्नी को यहाँ समय नहीं दीजिएगा तो पत्नी भागेगी। सर एक सवाल और है, क्या एसडीएम ज्योति मौर्य को पद से हटाया जाएगा? सवाल वो बड़ा नहीं है कि आलोक को ज्योति मौर्य ने धोखा दिया, संस्कृति, भारत के संस्कृति पे सवाल जरूर उठा है, लेकिन सवाल दूसरा ये यहाँ है कि उन्होंने जो कुर्सी पे बैठ के जनता से पैसा लिया है, घूसखोरी किया है, इसके लिए क्या उनका कुर्सी जा सकता है? देखिए, मैं तो बहुत उतावलेपन में बात नहीं कर सकता, बहुत लोग हमारे बात से असहमत भी होंगे, लेकिन मैं सत्य जो है वही बोलूंगा। बिल्कुल। कानूनी तौर पर पति पत्नी के झगड़ा के वजह से किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए ये जो खबरें चल रही है कि नौकरी से उनको निकाल दिया जाएगा, यूपी गवर्नमेंट निकाल देगी, तो ये कतई संभव ही नहीं है। यदि वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से किसी भी व्यक्ति के सर्विस से उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। दिस इज नॉट द ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस। सो कोई भी व्यक्ति यदि ये कह रहा है तो वो लोकप्रिय, सस्ती लोकप्रियता और चर्चा में बने रहने के लिए घूस इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप, हाँ, घूस की जो बात आपने कहा, उसके लिए विजिलेंस की टीम जाती है, उसको पकड़ती है, या जांच कमेटी बैठती है, क्यों उस जो आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, तब जाके ये साबित होता है कि उसने घूस लिया, तब उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। केवल किसी के डायरी में कि कितना किसी को पैसा दिया, इसी आधार पर यदि टर्मिनेशन होने लगे तो 99% लोगों की नौकरी चली जाएगी, कोई भी आदमी सर्विस में रहेगा ही नहीं। इसीलिए जो समाज की जो व्यवस्थाएं बनी है, क्योंकि हमारे समाज का जो नियम है कि 100 अपराधी बच जाए वो मंजूर है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतना जांच परख कर, हर चीज़ों को सोच समझ कर तब निर्णय तक पहुंचती है। जजमेंट जब होता है तो आपने सिनेमा में भी देखा होगा, क्या बोलते हैं कि तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। तो बयानात और कागजात सारे चीज़ को देखने के बाद तब एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। एक तरफा किसी ने आरोप लगा दिया, उस आधार पर किसी की नौकरी से टर्मिनेशन हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रावधान है ही नहीं। लोगों को फ्रीडम दिया गया तो महिलाओं को भी सोचना होगा कि आज़ाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। तो संस्कारों से बंधे नहीं रहें, जिस वजह से इस तरह का चीज़ हो रहा है। तो ये तो एक मामला है, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि यदि लोगों को लगता है कि महिलाओं के विरुद्ध भी कानून बननी चाहिए, तो एक आप जाकर सोशल साइट पर ही अपने कमेंट बॉक्स में आप दीजिए
कि भाई कानून ऐसा बनना चाहिए, तो यहाँ के विधायक, यहाँ के एमएलए एमपी को कानून बनाने की शक्ति है, तो जल्दी ही कानून इस तरह का आ जाएगा। तो भविष्य में इस तरह की महिलाएं जो उत्पन्न हो रही है, जो पूरे महिलाओं के लिए भी कलंक की कथा लिखती रही हैं, तो उन लोगों को सबक यदि सिखाना हो तो ये सब हो सकता है। देखिए, जो सत्य है सर, सभी मुद्दों पे, सभी चीजों पे स्पष्ट रखें, चीजों को बताएं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। और आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।